जी को हम आज के दिन फिर से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें से हर एक को सही सलामत रखा है। हर प्रकार की बीमारी, मुसीबत, संकटों से उसने हमें बचा के रखा है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और आज फिर से परिवार होकर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं उसके वचनों को सीखने के लिए। तो आइए आज की मीटिंग के आशीष में जाने से पहले आज हम प्रार्थना के साथ आज शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉनी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वक्त कि वो प्रार्थना के साथ आज हमारी अगुवाई करें। हेलो, अंकल आवाज आ रहा है? अंकल ओके, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस रात के समय अपने अपने सर झुकाकर आंखें बंद करके अपने आप को परमेश्वर में सौंप देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धरती आसमान को बनाने वाले खुदावन यीशु मसीह, आज की रात के समय आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह, आपने हम सबका जिंदगी में प्रभु जी फिर से एक नया दिन देकर सुबह से संभल कर प्रभु जी रात तक प्रभु जी आपने हम सबको संभल के लेके, इसके लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह, आज की रात के समय प्रभु जी कुछ समय प्रभु जी आपकी वचन के लिए प्रभु जी सीखने के लिए प्रभु जी, आपके वचन का गहराई जाने के लिए प्रभु जी, आपने प्रभु जी इस ऑनलाइन द्वारा प्रभु जी हम सबको आपने इकट्ठा किया, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह, इस ऑनलाइन द्वारा प्रभु जी जो भी बाइबल स्टडी चल रहा है प्रभु यीशु मसीह, आप भी प्रभु जी इस बाइबल स्टडी के लिए प्रभु जी हर एक को ज्ञान बुद्धि शक्ति से आप भर दे परमेश्वर यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी सुनने वाला हम सब प्रभु जी यीशु मसीह उस आपके वचन के गहराई जाकर प्रभु जी आपके आगमन के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करने के लिए आप मदद कीजिए यीशु मसीह, क्योंकि इस दुनिया का यात्रा में प्रभु जी आपका आगमन नजदीक है परमेश्वर यीशु मसीह। होने दे यीशु मसीह, आपका नाम का महिमा होने दे प्रभु यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह, दुनिया का यात्रा में प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रभु जी आपका सच्चाई को जानने के लिए, आपका सच्चाई को प्रभु जी कबूल करते हुए, आपका सच्चाई में प्रभु जी खड़े रहते हुए आपका सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु यीशु मसीह। आज की रात के समय प्रभु जी आपके वचन देने वाला आपका दास को भी आपका आत्मा सौंप देता है। खुदावन यीशु मसीह, आपका वचन देने वाला दास को आपका पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर यीशु मसीह, आपका ज्ञान बुद्धि शक्ति से उनको भर दे परमेश्वर यीशु मसीह। उनका ज्ञान बुद्धि शक्ति कुछ नहीं चाहे प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा से भरकर आपका आत्मा से अगुवाई कर दीजिए। उनका मुंह से निकलने वाला जिंदा कलम प्रभु जी वो आग बनकर बरसाए प्रभु जी, वो प्रभु जी वो जिंदा कलम प्रभु जी हम सब प्रभु जी वो सुनकर प्रभु जी यीशु मसीह आपका आगमन के लिए तैयार कर प्रभु जी यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी आपकी जो वचन के अनुसार प्रभु जी जो 10 के 10 शुद्ध खन्य प्रभु जी, मगर केवल 5 अंदर जा सके प्रभु यीशु मसीह। हम लोग प्रभु जी ऐसा ना हो सके प्रभु जी वो छोड़ा जाए प्रभु जी कन्या के हिसाब से ना हो प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु जी उस शुद्ध कन्या के अनुसार अब अंदर जा सके प्रभु जी, वो हिसाब से प्रभु जी वो वचन को प्रभु जी हम लोग मानते हुए प्रभु जी विश्वास करते हुए प्रभु जी और भी आगे बढ़ने के लिए मदद कर। आज की रात के समय प्रभु जी हर एक में आपका अपने सौंप देता है, यीशु नाज़री के नाम से मांग तो सुनो कबूल कर। आमीन 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 आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम करेंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा हम करेंगे। आज हमारे बीच में 2 बहनें हैं एक परिवार से, जिन्होंने होकर आज उन्होंने गीतों को गाया है उसकी आराधना करने के लिए। तो आइए हम मिलकर इस गीतों को गाकर उस महान परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा रखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाते हैं, जिस तरह से वचन कहता है Psalms 96:1, Sing unto the Lord a new song, यहोवा के लिए एक नया गीत गाएं। तो आइए हम यीशु मसीह की महिमा के लिए एक नया गीत गाते हैं। नन्ना यीशुवे नन्ना यीशुवे प्रीतिदायकने निन्गे आराधने, नन्ना यीशुवे नन्ना यीशुवे प्रीतिदायकने निन्गे आराधने, आराधने यीशु आराधने प्रीतिदायक यीशुवे आराधने।
हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाते हैं। ये गाने का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ कष्ट के टाइम हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं, बाकी टाइम हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। पर लेकिन परमेश्वर हमारा सबसे अच्छा परमेश्वर है कि वो हमें हर समय में, हर मुश्किल समय में वो हमारा साथ देता है। चाहे हम उन्हें छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। आमीन। तो आइए हम मिलकर इस गीत को गाते हैं। मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। उसने से इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरी कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह तूने कभी मुझे छोड़ा नहीं, ना कभी तूने मुझे त्यागा है। वो महान प्यार है उसका, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम फैसला तो लेते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएंगे, तेरी राहों पर हम चलेंगे। लेकिन जब मुश्किलें आती है या मुसीबतें आती हैं तो हम हमारे रास्ते से भटक जाते हैं और हम हमारे रास्ते से गुजर जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है कि वो फिर से हमें उसके रास्ते पर लेकर आता है। अगर हम इजराइलियों का जीवन अगर हम देखें, जिस दिन वो लोग मिस्र देश से निकले थे, परमेश्वर ने उन्हें एक जगह दिखाया था कि मैं तुझे उस जगह पर लेके जाऊंगा जहां से दूध और मधु बहती है। लेकिन उनके अधर्म के कारण, उनके पाप के कारण उनको 40 साल लग गए उस जगह पे पहुंचने के लिए। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है जो उसके वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
बहुत ही अच्छे गीत हमने गाए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ रेचल को जो अच्छे गीतों के साथ हमारी अगुवाई की, साथ ही साथ नूतन के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो पहला गीत हमने सुना था वो नूतन और नतानिल ने दोनों ने खुद से लिखा हुआ एक गीत है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा और उस गीत को गाया, इसलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा है, बहनों ने जो भी मेहनत किया है, सारे बहनों को फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने बहुत परिश्रम किया है, मेहनत किया है और अच्छे प्रेजेंट वर्शिप को लीड किया है, इसलिए मैं आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम आज की बाइबल स्टडी में हम जाते हैं। हमारे बीच में हमारे पासवान है पास्टर चाको से मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का समय कुछ वचनों के साथ हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। हेलो, इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर चाको से कि आगे का समय वो हमें वचन से अगुवाई करे। जी, अनम्यूट करना होगा आपको, अनम्यूट। अभी जी जी, आवाज आ रहा है अभी। ओके, ठीक है। ओके ओके, सारी महिमा रात के समय हम प्रभु यीशु को देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है कि आप लोगों के साथ, सारे विश्वासी भाई बहनों के साथ में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और बीते कई दिनों से हम अच्छे गीत को सुन रहे हैं, अच्छे म्यूजिक, और साथ साथ में परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों से परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे थे। और आज का दिन वापिस हमें प्रभु ने मौका दिया है और धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई डैनी के लिए, रमित, और जो भी इसके पीछे बहन लोग गीतों के जरिए से और म्यूजिक के जरिए से जो भी आप लोग मेहनत किए हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद दें, आपके परिवार, आपके जीवन को परमेश्वर का अनुग्रह आपके फैमिली, आपकी लाइफ के साथ में बना रहे और हर प्रकार की तकलीफ से प्रभु आपको बचा के रखे। प्रभु आप सबों को ये रात के समय आशीष दे। साथ साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर जोनी के लिए भी और पास्टर गोडिन को भी प्रार्थना में याद रखते हैं। और भी परमेश्वर के कई सेवक है, गुजरात से हमारे पासवान है पास्टर गब्रियल है और जेपी साहब है, इन सबों को भी हम हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। मसीह के अंदर एक मन एक विचार के साथ में रहकर आराधना करना, उसी में परमेश्वर की आत्मा उतरता है। जब विश्वासी लोग एक मन एक विचार के साथ में परमेश्वर की भक्ति आराधना करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उतरता है। और ये सचमुच में ये लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हम एक दूसरे के साथ में परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। आप सबों के प्यार के लिए हृदय की गहराई से कलीसिया की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले एक शब्द हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के समय के अंदर प्रभु हम अपने नजर उस पहाड़ की ओर उठाते हैं जहां से हमारी मदद मिलता है। जब सारे दरवाजे बंद रहते हैं प्रभु तेरा दरवाजा खुला रहता है। सारे हाथ थक जाते हैं प्रभु तेरा हाथ सामर्थ्य हाथ हमें थामे रहता है। सारे जगह से जब अशांति के शब्दों को सुनते हैं, शांति का वचन तेरे वचन से हमें प्राप्त होता है। रात के समय तेरे वचन के जरिए से हमें बात कर, हम जानते हैं प्रभु जी सारी जो सृष्टि है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहा है और सारे लक्ष्य ने बता रहा है हमारा मसीह यीशु का आने का समय बहुत ही नजदीक है। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें और पवित्रता के अंदर आगे बढ़े। हम पर दया करना प्रभु यीशु, यीशु मसीह तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। रात के समय में आपका ध्यान प्रभु के वचन में लेके आना चाहता हूं। जो समय के अंदर मैं और आप रहते हैं, याद रखना जो समय यीशु मसीह के आने का बहुत बहुत नजदीक समय है। मानो या ना माने, संसार के घटना इस बात को सबूत दर्शाते हैं हमारे यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ है। तो बहुत सारी पुराने भविष्यवाणियां बातें हैं, पर हमारे ही जनरेशन के अंदर कुछ भविष्यवाणियां पूरा हुआ है। रात के समय
ये भविष्यवाणी को जब देखते हैं तो समझ लेना कि हम किस समय के अंदर, चर्च कलीसिया कहां पर आकर रुका हुआ है। जो समय के अंदर मैं और आप खड़े हैं, कलीसिया जानना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, और कलीसिया प्रभु के दुल्हा के आने की इंतजार में है, तो हम उस इंतजार में हम बना रहें। रात के समय मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। वो है मैथ्यू रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय के अंदर, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24, और उस वहां पर अंजीर के पेड़ के बारे में, और 2 जन खेत में और 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहती है। 3 बातें हैं इससे जुड़ी हुई कई भविष्यवाणी जो हमारे जीवन के साथ में हुआ है, उसके जल्दी से आपके सामने मैं लेके आना चाहता हूं। यहाँ पर विश्वासियों के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा टच किया था कि विश्वासियों के लिए जानने के लिए लॉर्ड ने यहाँ पर एक वचन खास बताया है, 24 मैथ्यू 24 वर्स 32, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। ये दृष्टांत है, जब उसके डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। एक समय है जो लॉर्ड ने कलीसिया को एक समय दिया गया है, बताया गया है। कलीसिया किसकी ओर देखना है? ये संसार में रहते हुए अंजीर के पेड़ को देखने का है। हमारा नजर, आत्मिक नजर यीशु मसीह के ऊपर है, वो बात अलग है। हम मसीह को देख रहे हैं, मसीह के इच्छा को पहचानते हैं, मसीह के आने के इंतजार हम कर रहे हैं। हमारा नजर, जैसे बाइबल बताते, मैं अपनी आंख उस पर्वत की ओर उठाऊंगा। आत्मिक आंखें हमारे प्रभु की तरफ लगा हुआ है, पर शारीरिक जो आंख है यहाँ पर एक पेड़ की तरफ लगाने के लिए कहा है कि ये जो पेड़ है हमारे लिए जानने के लिए एक पेड़ है जो प्रभु ने रखा हुआ है। ये पेड़ क्या है, ये पेड़ से हमें क्या सीखने को मिलता है, उसके बाद में दूसरे शब्दों में जाएंगे। पहले यीशु मसीह ने ये कहा, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत को। अंजीर जो पेड़ होता है वो यहूदियों को दर्शाते हैं बाइबल के अंदर, और बाइबल ये बतलाती है जब उसके पत्ते कोमल हो जाते हैं और निकलने लगते हैं। 2 बातें हैं। दूसरी भाषा में लिखता है पत्ते कोमल हो जाते हैं। पत्ता कोमल होने का मतलब है मसीह यीशु का आने का समय। और दूसरे भाषाओं के अंदर उसमें लिखता है जातियां। जातियां मतलब यहूदी और अन्य जाति के जो लोग हैं। ये पेड़ है, बाइबल बताती है अंजीर यहूदियों को दर्शाते हैं, और जातियां जो है मैं और आप अन्य जातियां हैं। बाइबल बताती है जब इसके पत्ते कोमल हो जाते हैं तो समझ लेना यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही नजदीक है। ये पत्ता कभी कोमल हो गया। अंजीर का जो पेड़ है 1948 के अंदर ये पत्ता कोमल हो गया। ये हमारे पीढ़ी के समय के अंदर हुआ घटना है। आप अच्छी तरह से इस भाव को जानते हैं, मैं इसमें ज्यादा लेना नहीं चाहता है। सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है 2 जन खेत पर होंगे। यहाँ पर बाइबल साफ बतलाते हैं ये 2 जन खेत पर होंगे। ये खेत का काम करने का समय क्या है? रात का समय खेत में काम करने का नहीं होते हैं। खेत में काम करने का समय दिन का समय रहता है। बाइबल बताती है 2 जन खेत पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तीसरा वहां पर स्त्री के बारे में बताया गया है। 2 स्त्री चक्की पीसती रहेगी, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। तो ये 2 टाइम है। पहला समय यहूदियों का समय है, ग्रीष्म काल निकट है। दूसरा समय दिन में खेत में काम करने का समय है। तीसरा अर्ली मॉर्निंग, चक्की पीसने का समय सुबह 10 बजे नहीं होता है। अर्ली मॉर्निंग माइट बी 4 o'clock, सुबह का समय रहते हैं। बड़े सवेरे जो स्त्रियां हैं पुराने जमाने के अंदर, वे सुबह खेत में काम करने से पहले जो हाथ से गोल घुमाए जाने वाली चक्की रहते हैं, उस चक्की के अंदर गेहूं डालते हैं। वे दोनों गीत गाते हैं और एक ही दाने में दोनों ताकत लेकर उसको पीसते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग का समय होता है। खेत का समय और अर्ली मॉर्निंग का समय, 2 स्त्रियां यहाँ पर बताया गया है। ये 2 स्त्री ये 2 प्रकार के कलीसिया को दर्शाते हैं, चर्च को दर्शाते हैं।
मसीह यीशु के आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा 10 कुंवारी होंगे और 10 कुंवारी है जो दूल्हे की इंतजार कर रहे हैं, उसमें से 5 उठा लिया जाएगा और 5 तोड़ आधा आधा एकदम। बाइबल बताती है बुद्धिमान कुंवारी जो था वो दूल्हे की आवाज को सुना और प्रभु के साथ में उनके अंदर चले गए, परंतु जो बुद्धिहीन कुंवारी था वो आवाज तो नहीं सुना, परंतु बाइबल बताती है वो रह गए। सो ये 2 प्रकार के चर्च है जो संसार के अंदर देखते हैं, एक दुल्हन है और जो अपने आप को दुल्हन कहने वाली कलीसिया, पर दुल्हन नहीं है, जो अपने आप को पवित्र कहते हैं पर पवित्र है ही नहीं है। बाइबल बताती है जो दुल्हन है वो सही है, जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये तीनों जो चीज को आप जब देखोगे, सेकंड सुई और उसके बाद मिनट का सुई, उसके बाद में घंटे का सुई, ये जो समय है प्रभु के आने का इंतजार है। तो कुछ भविष्यवाणियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे हम समझ सकते हैं कि मैं और आप कहां पर आकर खड़ा हुआ है। याद रखना आपका विश्वास का स्टैंड कहां पर है, आप अच्छी तरह से समझ लेना। हर विश्वासी अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन अनंत काल के जीवन की खोज में रहते हैं और परिश्रम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमें ये समझ के लेना होगा मैं आज के तारीख में मैं किधर में खड़ा हूं। क्या नामधारी विश्वासी है? विश्वासियों के जीवन के अंदर 3 प्रकार के विश्वासी होते हैं। एक विश्वासी होते हैं जो पूरी तौर से दुल्हन कहला जाता है या पवित्र जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर के आगमन का इंतजार करते हैं। दूसरा इज कॉल्ड अ बिलीवर, सेकंड इज कॉल्ड अनबिलीवर, अविश्वासी है। वो चर्च में जाते हैं, उनको तो प्रभु से कोई लेना देना नहीं, अविश्वासी होते हैं। तीसरा है मेक बिलीवर, जिसको कहते हैं विश्वासी का ढोंग करने वाले। संसार के हर चर्च में आप जाओगे, आपको ये 3 प्रकार के विश्वासी आपके जीवन के अंदर अवश्य मिलेगा। विश्वासी मिलेंगे, अविश्वासी मिलेंगे और विश्वासी के ढोंग करने वाले मिलेंगे। आज रात के समय हमें सोचना है कि हमारा स्थान कहां पर है इसमें। ये 3 जगह में हमारा स्थान किधर है? क्या हम सचमुच में विश्वासी हैं या सचमुच में हम अविश्वासी है या हम विश्वासी के ढोंग करने वाले हैं? कौन से स्टैंड है? आज मसीह समाज, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कई बार हमें खुद ही नहीं मालूम मेरा स्टैंड किधर है, मैं कहां पर खड़ा हूं, मेरे जीवन का अंत क्या होगा, मेरे जीवन के मृत्यु के बाद में मेरा लाइफ क्या होगा, मैं कहां जाएंगे और मेरा भविष्य क्या होगा, खुद ही नहीं मालूम। यदि आप उनको पूछे कि आप स्वर्ग में जाएंगे, मुझे कुछ पता नहीं, शायद जा सकता है, शायद नहीं जा सकता। आज लोगों के जीवन के अंदर कोई स्टैंड नहीं। पर आज रात के समय मैं आपको कुछ भविष्यवाणी शब्दों से आपको मैं बताना चाहता हूं जो बाइबल के अंदर है, जिससे हमें समझ लेना चाहिए मैं और आप किधर है। ऐसी घटनाएं जो हमारे नजर के सामने हो रहा है, और इन सारी बातों को देखते हैं तो समझ लेना बाइबल बताती है कि ग्रीष्म काल, यीशु मसीह के आने का समय बहुत ही नजदीक है। सो हम सबसे पहले हम इस बात में हम जाएंगे जकरिया नबी की किताब के अंदर, बुक ऑफ जकरिया, उसका 5वां अध्याय और 1 और 2 वचन के अंदर जाएंगे। जकरिया की किताब उसका 5वां अध्याय, उसका 1 और 2 और 9 वचन के अंदर मैं आपका ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। यहाँ पर एक भविष्यवाणी है, मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। जकरिया नबी जब दर्शन के अंदर वो देख रहा है, कोई लेटर है, कोई पत्र है, देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने उससे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। ये दूसरा वचन हमने पढ़ा है। साथ साथ में आपका ध्यान में 9 वचन में भी शीघ्र लेके आना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, तब मैंने आंख उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली आती है, जिसके पंख पवन से फैले हुए हैं और उनके पंख लग कैसे हैं, और वे एपा के आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ा लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप इस भविष्यवाणी को यदि आप देखेंगे, ये क्या है? उड़ता हुआ पत्र क्या है? यहाँ पर जकरिया जब दर्शन के अंदर देख रहा है,
एग्जैक्टली आज के जो दर्शन है या जो पत्र है, वो पत्र उनको एक पत्र जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो उड़ता हुआ, जिस पर लिखा हुआ है। वो क्या है उड़ता हुआ पत्र? ये सारी हमारे समय के अंदर या हमारे बाप दादाओं के समय के अंदर ही ये भविष्यवाणी पूरा हुआ है। ये और कुछ नहीं है। वचन के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, ये उड़ता हुआ पत्र कुछ नहीं, ये सिर्फ हवाई जहाज है। हवाई जहाज हमारे ही समय के अंदर या हमारे पिता के समय के अंदर कुछ साल पहले ही जो हवाई जहाज का क्या नाम खोज निकाला, और हवाई जहाज जो जकरिया भविष्यता जब वो देख रहा है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं कि आज के जो हवाई जहाज है इसके बारे में, पर वो देख रहा है कि कोई पत्र है उड़ रहा है और लिख रहा है। दूत ने उससे पूछा, मुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र है, क्योंकि जहाज के ऊपर लिखा हुआ रहता है। ये कौन सा देश का कंट्री का जहाज है, उसका फ्लैग है, उसका निशानी उसमें रहता है। और बाइबल बताती है जिसकी लंबाई 20 हाथ, देखिए लंबाई 20 हाथ और 10 हाथ की चौड़ा। ये इनके समझ में बात नहीं आ रहा था कि जकरिया उसको मालूम नहीं कि हवाई जहाज है, पर ये पवित्र शास्त्र जब आप पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा। ये उस समय जब उन्होंने बहुत बड़ा पत्र, जैसा 20 हाथ लंबा कोई पत्र तो नहीं होते हैं, उसके 2 पंख नहीं होते हैं, पर ये सारी चीजें 2 पंख है और हवाई जहाज है, जिसके बारे में आज हम समझ सकते हैं। ये जो जकरिया नबी जब वो कह रहा है, ये और किसी के बारे में नहीं है, ये भविष्यवाणी है। आने वाले समय के अंदर इतनी लंबी 20 हाथ लंबी एक ऐसे पत्र उड़ेगा और 10 हाथ चौड़ा रहेगा, उसके 2 पंख होंगे। ये सारी बातें जकरिया नबी भविष्यवाणी आंखों से देख रहा था और उसको लिख रहे थे। और आज हमारे आंखों के सामने वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। इतना ही नहीं, इस भविष्यवाणी के अनुसार हम में से कितने लोग हैं हवाई जहाज के अंदर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, सफर करते हैं। तो ये भविष्यवाणी आज हमारे आंखों के सामने पूरा हो गया है। और फिर हम आगे देखते हैं, उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन के अंदर भी हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखता है। कोई जकरिया नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन के अंदर, तब मैंने दूत से मुझसे पूछा, ये यप्पा को कहाँ लिए जाते हैं? उसने कहा, शिनार देश में लिए जाता हूं कि वहां उसके लिए एक भवन बनाया जाए, और जब वह तैयार किया जाए तब वह यप्पा वहां अपने ही पास खड़ा किया। देखिए, यदि हवाई जहाज है, हवाई जहाज को पार्किंग का भी जगह चाहिए। ये सारी चीजें, देयर इज नथिंग, कोई भी चीजें हमारे नजर से छिपा नहीं। आज हमारे नजर के सामने परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। हर एक चीजें, देखिए हर चीज जो बाइबल बताती है, ये बातें हमारे नजर के सामने पूरा हो रहा है। तो ये सारी बातों को देखते हैं, आपको 3 बातें याद आ रहा है। एक अंजीर के पेड़ को देखकर आप उसका घंटे का जो समय है, जो सुई है, वो घूम रहे, आप उसको देखने का है। आप देखने का, जो स्त्री जो चक्की पीस रही है वो कौन से समय का है, जो पुरुष जो खेत में काम कर रहा है वो कौन सा समय है। इसलिए बाइबल बताती है, समय को देखकर पहचान कर जाग उठने का समय आ गया है। इसलिए जो समय के अंदर मैं और आप रहते हैं, समझ लेना मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है। ये भविष्यवाणी पूरा हो गया। अब और एक भविष्यवाणी आपके सामने मैं देखना चाहता हूं। जकरिया की किताब उसका 8 अध्याय, जकरिया उसका 8 उसका 4 वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। 8 का 4 यहां पर लिखा है, सेनाओं को यहोवा यूं कहता है। ये जो बातें हैं, आज आप हर जगह, बॉम्बे नहीं, वर्ल्ड के हर कोने के अंदर ये भविष्यवाणी पूरा हुआ है। और हो अभी तो होने की बात नहीं, तो हो गया है। ये है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होने के कारण, उम्र होने के कारण, अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेगी। आप देखा, आज अपार्टमेंट में देखो, फ्लैट के नीचे, आज आप देखो ग्राउंड के अंदर, मैदान के अंदर देखो, बूढ़े लोग, बूढ़ियां, सीनियर सिटीजन लेकर लाठी लेकर, बाइबल बताती ऐसे चौकों पर हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेगी। नगर के चौक
खेलने वाले लड़कों लड़कियों से भरे रहेंगे। ये भी हमारे नजर के सामने पूरा हुआ है। लड़के लड़कियां हम आज देखो बड़े 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 खेल मैदान के अंदर खेलते हैं और बड़े टूर्नामेंट होते हैं, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में खेलते हैं। बूढ़े लोग सीनियर सिटीजन हैं और चौकों पर बैठे रहते हैं और वो स्थानों के अंदर लाठी लिए हुए फिरते रहते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणी लिखा हुआ है वो हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। ये तो कोई नई चीज नहीं है। आज ये सारी बातें हमारे नजर के सामने पूरा हो, इसलिए बाइबल बताती है ये सारी बातें जब होते हैं तो हमें समझ लेना मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है। और एक वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, यिर्मयाह उसका 8 अध्याय उसका 20 यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय उसका 20 से 23 वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। लिखा है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगर में रहने वाले आएंगे और एक नगर से दूसरे नगर में रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं को यहोवा को ढूंढने के लिए चले आओ, मैं तो जा रहा हूं। टूरिस्ट एक देश से, बाइबल बताइए, टूरिस्ट लोग बढ़ेंगे, क्योंकि ये बाइबल की भविष्यवाणी एक अभी फैल नहीं होता है। आज आप देखिए टूरिस्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं देश के कोने कोने में। कोरोना की वजह से सारा ठप हो गया है, परंतु इससे पहले तो पूरा बाइबल का भविष्यवाणी हमारे नजर के सामने यहाँ पर पूरा होते हैं। सपने की किताब 2 अध्याय 15 वचन लिखता है, यहाँ से जो लोग हैं कोई इसको पास लेकर चले वह ताली बजाएगा। बाइबल बताती है जो लोग से गुजरेगा वो ताली बजाएगा। कुछ महीने, लास्ट महीने की बात है मेरे ख्याल से, शायद देश के प्रधानमंत्री ने कहा ताली बजाओ। अभी यहाँ पर बाइबल भी बताते हैं ताली बजाने के लिए लोग जाएंगे, रोड से ताली बजाएंगे और वे हाथ हिलाएंगे रास्ते से जाने वाले। ये सारी बातें जो कुछ है आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र के अंदर ये बातें पूरा हो रहा है, हमारे नजरों के सामने पूरा हो रहा है। तो ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं तो समझ लेना ग्रीष्म काल निकट है, अंजीर के पेड़ के पत्ते तैयार हो गए हैं और इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें प्रार्थना और पवित्रता के अंदर हमें बढ़ना जरूरी है। फिर जोवेल की किताब 1 अध्याय के अंदर भी जब हम जाते हैं वहां पर पढ़ते हैं बहुत सारे बातें जो वहां पर बताया गया है, करीब 11 बातें हैं जो आओ भी हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। पहली बात है किसान लोगों के जीवन के अंदर दुख होंगे, परेशान होंगे, खेती खत्म हो जाएंगे। दूसरा बताते हैं खाने के लिए राशन, अन्न नष्ट हो जाएंगे। आज हमारे सामने है, हमारे जीवन के अंदर, हमारे देश के अंदर इसी प्रकार की महामारी फैला हुआ है। और तीसरा बताते हैं यहाँ पर भोजन वस्तु नष्ट हो जाएंगे। चौथी पांचवी बात बताते हैं मंदिर में आमदनी नहीं होगा, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर इनकम नहीं होगा। और फिर साथ में पशु मारे जाएंगे। आज हम देखते हैं कि आज देखिए लोगों के पास में खाने को नहीं, उनके जानवर मरते जा रहे हैं, कुत्ते मरते जा रहे हैं, पशु जानवर पक्षी ये सारे जो पालते हैं ये सारे आज हमारे आंखों के सामने मरते जा रहे हैं। ये सब चीजें देखते हैं, ये सब बातें हमारे आंखों के सामने हो रहा है। ये कई साल पहले की बात नहीं, आने वाली बात नहीं, ये हमारे आंखों के सामने ये बातें पूरा हो रहा है। फिर इतना ही नहीं, जंगल में आग लगेगा, भविष्यवाणी है। आज देखिए कई जंगल, यूएस बोलो या ऑस्ट्रेलिया बोलो, इंडिया बोलो, कई स्थानों के अंदर जंगलों के अंदर आग लगे हुए हैं, जानवर मरते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं और वे भगते जा रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। जानवर जंगल को छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हैं, इंसान जहां पर रहते हैं, और जब वहां पर जानवर शहर में जब आते हैं वहां पर इंसान नहीं मिलते, क्योंकि इंसान कोरोना के भय से घर के अंदर छुपा हुआ है। अब जानवर के लिए भी पानी नहीं, इंसान के लिए भी पानी नहीं, लोग कितने भयभीत है। जंगल जब जलने लगता है जानवर जान बचाने के लिए भागता है, शहर की तरफ भागता है। एक प्रकार की कहावत है, जब गीदड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है। आज यही मौत है जानवरों के अंदर फैल रहा है। और फिर बाइबल बताती है मैदानों के अंदर घास नहीं होगा, जानवर को खाने के लिए घास, धूप इतना पड़ गया है कि पूरे घास जानवरों के लिए, खाने के लिए जानवर के लिए घास नहीं है। और इतना ही नहीं, बाइबल बताती है जल, पानी जो है वो सूखते जा रहे हैं और लोगों को पीने के लिए पानी का परेशानी। बाइबल बताती है
कि बाइबल ऐसा समय आएगा जब लोग पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भागेंगे। बाइबल बताती है साफ, यहाँ पर आमोस की किताब में लिखा है, ना अन्न का भूख, ना पानी का प्यास, परंतु यहोवा के वचन को सुनने का भूख और प्यास आएगा। आज देखिए लोगों को चर्च में जाना चाहते हैं, लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, लोग संगति करना चाहते हैं, उनके पास में घर में खाने के लिए अनाज है, पानी है पीने के लिए, पर एक चीज की कमी हो गया, परमेश्वर के वचन को सुनने की कमी हो गया। लोगों के पास में समय नहीं रह गया है, लोग चर्च जाना चाहते हुए भी चर्च नहीं जा पा रहे हैं। तो समझ लेना ये सारी बातें यीशु मसीह के आने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। आज ये दूर नहीं, हमारे ही समय के अंदर ये बातें हो रहे हैं। अब इतना नहीं, आमोस की किताब उसका 8 अध्याय 30 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है शवों का बड़ा ढेर लगेगा। ये पुरानी बातें नहीं, आगे की भविष्यवाणी नहीं, ये आज हमारे सामने ही पूरा है। शवों का ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक देंगे। आज आप देखिए लाखों लोग अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर, इंडिया में लोग मर रहे हैं, शवों का ढेर। किधर दफनाएं, कहां इसको लेके जाएं, क्या करें, उसके समझ नहीं आ रहे। लोग दुखी है, निराश है, परेशान है, शवों का ढेर लग रहा है। ये सारी बातें कोई नई नहीं है, आज हमारे आंखों के सामने ये सारा परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। शवों का ढेर, ये सब महामारी आ गया कि लोग मरते जा रहे हैं। ट्रकों के अंदर लेके जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखे हुए हैं, जिसके अंदर लाके डंप करते हैं, कोई किसी को देखे नहीं। बाइबल बतलाती है शवों का ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक देंगे। आज कोई भी देश सही नहीं बताते कितने लोग मर रहे हैं, और बाइबल बतलाती है ऐसा महामारी आएगा, ऐसा समय आएंगे कि लोग मरते जाएंगे, शवों का ढेर लगेगा। ये हमारे आंखों के सामने आज के दिन पूरा हो रहा है। कोई बातें हमारे लिए पुरानी बातें नहीं है, पर हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। दानिएल की किताब 12 अध्याय 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है अंतिम समय ऐसे आएंगे, मनुष्य का ज्ञान बढ़ जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगा, मनुष्य का ज्ञान बढ़ेगा, इतना ज्ञान बढ़ेगा आज मनुष्य चांद तक पहुंच रहे हैं। बाइबल बताती है तुम चांद तक जाओगे, पर मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा, क्योंकि चांद मनुष्य को रहने का जगह नहीं है। चांद मनुष्य के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है, रहने का स्थान पृथ्वी है। तो जो भी व्यक्ति यदि चांद में जाते हैं या ग्रहों में जाते हैं, बाइबल बताती है मैं तुमको वापस लेके आऊंगा, क्योंकि पृथ्वी में तुमको रहने के लिए दिया है, चांद प्रकाश देने के लिए रखा हुआ है। और मनुष्य का ज्ञान इतना बढ़ गया है कि मनुष्य चाहता है कि मैं ईश्वर के बनाए हुए ग्रहों के अंदर में चले जाएं। सो ये जो भविष्यवाणी ये हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। हमारे देश बहुत तरक्की कर रहा है, हर देश तरक्की कर रहा है, पर ये बात जानना जरूरी है, ज्ञान तो बढ़ेगा, पर ये ज्ञान आसमान में लेके जाएंगे तो भी तुमको मैं वहां से लेके आएगा, बाइबल बताती है। और हमारे आंखों के सामने या कुछ साल पहले की बात ही है, एजगेल की किताब 37 उसका 37 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, लिखता है मैं इस्राएलियों को चारों ओर से, देश के कोने कोने से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से मैं उसको इकट्ठा करूंगा। वो भी हमारे आंखों के सामने पूरा हो गया है। तो कोई बातें जो है हम देखते हैं बाइबल के अंदर हमारे लिए नई नहीं है, हमारी आंखों के सामने ये बातें पूरा हो रहा है। एजगेल की किताब 4 अध्याय 10 और 11 में लिखा है जो भोजन वस्तु तू खाए उसे तौल कर खाना। आज देखिए राशन, अभी हमने 2 दिन पहले ही हमने खबर सुना सरकार से, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक देश और एक राशन कार्ड बदलते जा रहे हैं। याद रखना ये सब किधर की तरफ आपको खींच के लेके जा रहे हैं, मार्क 6:6 की तरफ, 666 की तरफ मुझे और आपको लेके जा रहे हैं। बदलते जा रहे हैं, समय बदलते जा रहे हैं। तो ये सारी बातें जब होते हैं समझ लेना यीशु मसीह द्वार के ऊपर खड़ा हुआ है। सारी भविष्यवाणी हमारे नजरों के सामने पूरा हो रहा है। ये सारी बातें जब देखते हैं, ये बातें मैं आपको ही बताया कि हजारों साल पहले हुआ बात नहीं, 200-300 साल पहले की बात नहीं, ना भविष्य की बात है। आज आपके ही जमाने के अंदर, आपके बच्चों के जमाने के अंदर, आपके पिताजी के जमाने के अंदर यही बातें आज हमारे नजरों के सामने पूरा हो रहा है। और इसलिए बाइबल बताते यहाँ पर लिखा है
एजगेल की किताब उसका 4 अध्याय आप घर में आराम से पढ़ना। उसका 10 और 11 वचन में हम पढ़ते हैं कि जो भोजन वस्तु खाए उसे तुम तोल तोल कर खाना। खाना खाएंगे उसको राशन की दुकान से तोल के आपको देंगे, ऐसा उठा के तोल के देने का नियम व्यवस्था ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले से किया है। तोल तोल के खाएंगे, राशन की दुकान में जाएंगे आपको तोल के देंगे। ये भी आज हमारे आंखों के सामने पूरा हुआ है। इतना नहीं, पानी भी उसका 16 वचन के अंदर लिखा है राशन तोल कर दिया जाएगा और पानी भी माप पर दिया जाएगा। आज आप देखिए आधा लीटर का पानी, 1 लीटर का पानी और 2 लीटर का पानी, 5 लीटर का पानी, 10 लीटर, 20 लीटर पानी तोल के मिलने वाला है, राशन तोल के मिलने वाला है। वन नेशन वन रेशन कार्ड 2-3 महीने के अंदर शुरुआत होने वाले हैं। नियम बदलते जा रहे हैं, सिस्टम बदलते जा रहे हैं। तो ये सारी बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में जब बतलाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए हमारे यीशु मसीह के आने का समय बहुत ही नजदीक है। और इसलिए बाइबल बतलाती है कि मनुष्य पश्चाताप करे, मनुष्य बुराई को छोड़े, अपराध करना छोड़े, पाप और बुराई से मनुष्य बाहर आए। प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग एक पवित्र जीवन के अंदर अपने जीवन को बिताएं। कि देश के अंदर महामारी का बीमारी लगा हुआ है और बाइबल इसके बारे में साफ बताते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करने के लिए निवासियों को चंगा करूंगा। मैं इस नगर का इलाज करना, नगर बीमार पड़ गया, सिटी बीमार पड़ गया, देश बीमार पड़ गया है, दुनिया बीमार हो गया। यिर्मयाह कहता है मैं इस नगर का, सिटी का ट्रीटमेंट करूंगा, इलाज करूंगा, क्योंकि ये देश पाप से और बुराई से और महामारी से, बीमारी से भर गया है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। आज हमारे देश के अंदर ट्रीटमेंट होना जरूरी है, हमारे परिवार का ट्रीटमेंट होना जरूरी है, आज हमारे सिटी गांव का ट्रीटमेंट होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य बुराई के अंदर फंसे हुए हैं, बुराई के अंदर बढ़ते, पाप पानी की तरफ पी रहे हैं, पाप को पानी की तरफ पी रहे हैं। और ये जब चले अंदर जाते हैं परमेश्वर का क्रोध हमारे मानव जाति के ऊपर आता है। और इसलिए आज मनुष्यों के अंदर ईश्वर का डर नहीं रह गया, मनुष्यों के अंदर ईश्वर का भय नहीं। जब भी मैं और आप परमेश्वर का भाई मानते हैं, परमेश्वर हमारा आदर करता है। इसलिए इन दिनों के अंदर परमेश्वर के वचन का आदर करना बहुत हमारे लिए जरूरी है। इस नगर का इलाज करना है। आज कई परिवार को इलाज की जरूरत है, आज कई लोगों को इलाज की जरूरत है, कई गांव, शहर, देश को, दुनिया को इलाज की जरूरत है। वो इलाज कौन सा है? वो इलाज है पश्चाताप करो, अपने किए हुए बुराई से रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। अब पश्चाताप करो, बुराई को छोड़ो, मसीह के अंदर आओ, नया जन्म पाओ, पवित्र जीवन को बिताओ और मसीह यीशु के दुल्हन बन जाए। बाइबल बताती है उसका आना बहुत ही नजदीक है। इसलिए आज संसार जैसा उसका आना का दिन नजदीक आते हैं, उतना मनुष्य की बुराई बढ़ते जाते हैं, पाप बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान को मालूम है उसका समय थोड़ा सा ही रह गया है, उसको मालूम उसका समय थोड़ा सा रह गया है, उसको मालूम है आने वाला आएगा, देर ना करेगा। इसलिए शॉर्ट समय के अंदर ही नोस हिज टाइम, उसका समय वो मानता है, उसको मालूम है उसका समय थोड़ा सा रह गया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को विश्वास से भटका दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर की संगति से अलग किया जाए। मैथ्यू की किताब उसका 24 अध्याय के अंदर हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 12 वचन में देखिए क्या लिखता है। वो इस प्रकार से पढ़ते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म एक प्रकार का पाप है, अधर्म एक प्रकार का बीमारी है, अधर्म एक प्रकार का महामारी है जो मसीही लोगों के अंदर भी है और अन्य जातियों के अंदर भी है। बाइबल बताती है अधर्म के बढ़ने से, ये महामारी के बढ़ने से, ये पाप के बढ़ने से बहुत सारे लोगों का प्रेम, कौन सा प्रेम? प्रेम दो प्रकार के हैं, एक रिश्तेदारों के प्रति शारीरिक प्रेम, दूसरा आत्मिक प्यार। यहाँ पर बाइबल बताती है बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कौन सा प्रेम है? मसीह यीशु के प्रति जो प्यार है वो ठंडा हो जाएगा। लोग के अंदर
प्रार्थना नहीं रहेगा, जागृत नहीं रहेगा, लोग सोते हुए रहेंगे, स्वार्थी रहेंगे, स्वाभिमानी रहेंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। लोग यही कहेंगे, मेरे लिए कोई का बातों की कमी नहीं, मेरे घर में राशन है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जीवन भर, जैसे धनवान ने कहा, सालों साल खाने के लिए मेरे पास में है। ऐसे लोगों को बाइबल की भाषा ये सिखाते हैं, फूल, मूर्ख। आज हमारे जीवन के अंदर ये अधर्म, बाइबल बताती है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज यही है, अधर्म इतना बढ़ गया, लोगों के अंदर मसीह के प्यार खत्म हो रहे हैं। इसीलिए बाइबल बताती है, मेनी आर कॉल्ड, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बुलाया, बट द फ्यू आर चूजन, थोड़े से लोग हैं जिसको प्रभु ने चुना हुआ है। मसीह समाज के अंदर बाइबल पढ़ने वाले बहुत है, कन्वेंशन में आने वाले बहुत है, भविष्यवाणी करने वाले बहुत है, अद्भुत काम करने वाले बहुत है, पर अंतिम समय के अंदर जब दरवाजा खटखट आएगा, अंदर से एक ही आवाज आएगा, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। अद्भुत काम होना बहुत जरूरी है, सब कुछ हमारे लिए जरूरी है, पर महत्वपूर्ण आपका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार है या नहीं। चर्च हमें क्या सिखा रहे हैं, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, बाइबल हमें क्या सिखाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अधर्म के बढ़ने से महामारी, अधर्म एक प्रकार का पाप है, एक प्रकार की महामारी है, इसके बढ़ने से बहुत सारे लोगों का मसीही प्यार, क्रिश्चियन लव क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और आज वही सिचुएशन के अंदर चर्च आकर खड़ा हुआ है। लोगों के जीवन के अंदर प्यार नहीं, लोगों के जीवन के अंदर मोहब्बत नहीं, परमेश्वर के प्रति कोई चीज नहीं रह गया है। और आगे का वचन लिखता है, परंतु जो अंत तक धीरे धरा रहेगा, ये बहुत ही, परंतु जो अंत तक धीरे धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये शब्द हिंदी में अच्छा है, उसी का मतलब दूसरे किसी का नहीं। यदि फैमिली के अंदर 5 जन है, 5 जन में से यदि 5 विश्वास के अंदर है, ये अधर्म महामारी पाप से बेच के रखा है, अवश्य आपके लिए बहुत बड़ी आशा है। यदि मान लीजिए उसमें से 4 जन विश्वास में नहीं है, एक ही जन विश्वास में है, बाइबल वचन, बाइबल उसी का उद्धार होगा जो अंत तक, आखिरी समय तक धीरज धरता रहता है। समय जाते हुए मैं जल्दी खत्म करता हूं। और उद्धार होगा, वर्स 14, और राज्य का ये सुसमाचार। नाउ रिमेंबर, एंड, व्हेन द एंड विल कम, अंत कब होगा सुन लो। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जातियों में प्रचार किया जाएगा, तब सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। कब आएगा? सब जातियों पर प्रचार हो, तब अंत आ जाएगा। सो मेरे भाई और बहनों, आप जो समय के अंदर आप सोचते भी नहीं होगा, ऐसे समय के अंदर मनुष्य का पुत्र का आना होगा। इसलिए बाइबल बताती है, 2 जन खेत में होंगे, 2 जन चक्की पीसती रहती होगी, 2 जन बिस्तर पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। खेत का समय, आधी रात का समय, अर्ली मॉर्निंग का समय, कौन सा समय? ये 3 सुई हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमें याद दिलाता है हम कहां पर है। ये भविष्यवाणी है जो आज शाम के समय, रात के समय कुछ वचन है जो आपके सामने रखा है। मैं क्यों रखा है? इसलिए कि आपके आंखों के सामने ये भविष्यवाणी पूरा हो गया है। होने वाली भविष्यवाणी के बारे में नहीं बताया, जो हो गया है। अब कितने भविष्यवाणी बाकी है? थोड़े से और बाकी। लास्ट वचन मैंने आपको बताया, राज्य का ये सुसमाचार। चेले लोगों ने आकर प्रभु से पूछा, प्रभु तेरे आने का और दुनिया का अंत का व्हाट विल द साइन, निशान क्या होगा? तेरे आने का, दुनिया का अंत का निशानी क्या होगा? यीशु मसीह ने सब कुछ बताया है, ये हमारी आंखों के सामने पूरा हुआ है। लास्ट में कहा, राज्य का सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। मैं अपने शब्दों को यहाँ पर समाप्त करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। क्या इस रात के समय के अंदर आप इस समय को पहचाने हैं? क्या आपका जीवन पवित्रता में है? क्या प्रभु के इंतजार में आप बैठे हैं? प्रभु कभी भी आएगा, आ सकता है, क्योंकि सारे लक्षण हमारे सामने पूरा हो रहा है। जानवर भूखा मर रहे हैं, जंगल में आग लग रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, जाति जाति के ऊपर भूकंप हो रहे हैं,
और लोग मरते जा रहे हैं, रास्ते पे मर रहे हैं, भीड़ इकट्ठे, शव को दफाने के लिए जगह नहीं, बाइबल बताती है। सारी भविष्यवाणी हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। ये सारी चीजें जब देखते हैं, हवाई जहाज के बारे में आपको बताया, हमारी आंखों के सामने पूरा हुआ है। इसराइल की वापसी के बारे में आपको बताया, वो भी हमारे सामने पूरा हो गया है। रेशन कार्ड के बारे में बताया, वो भी आपके बारे में पूरा गया। रेशन तोल तोल के देंगे, वो भी वचन हमें बता रहे। सारी भविष्यवाणियां हमारे आंखों के सामने पूरा हो गया। तो समझ लेना, बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार के ऊपर खड़ा हूं, देख मैं द्वार के ऊपर खड़ा हूं। चर्च सोते मत रहिए, चर्च आलसी ना हो, चर्च प्रार्थना में रहें और पवित्रता में रहें। प्रभु यीशु मसीह का आने का टाइम बहुत ही नजदीक है। अपने आप को तैयार करें और प्रभु के आने के इंतजार करें। May the God bless you and bless your family and bless your children. God bless you. प्रभु आप सबों को आशीष दे। Once again मैं आप सबों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीते कई दिन से कई परमेश्वर के अच्छे श्रेष्ठ दास लोगों से परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे थे। मेरा विश्वास है हर परमेश्वर का दास जो भी वचन आपको सुनाया है, आपके जीवन में नुकसान नहीं फायदे की बात ही सुना है। पर जो याद रखना, जो वचन तुमने सुना है वही वचन अंतिम दिन में हमारा न्याय करेगा। इसलिए वचन के सामने सर झुकाएं और वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु यीशु आपके परिवार की सहायता करें। आपके बच्चे, आपके पति, आपके पत्नी, आपके काम धंधे पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं उन सारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम के अंदर गाने में मदद किया, बजाने में मदद किया, और जो भी लव गिफ्ट आपने बांटे हैं, मैं उसके लिए भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात याद रखना, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं, किसी का कर्जदार नहीं। जिस नाप से तुम नापते हो वही नाप से आपको दिया जाएगा। यदि चम्मच से देगा आपको प्रभु बड़े भगोने में नहीं देगा, चम्मच से ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपने नापा चम्मच से। आपका नाप जिस साइज का बड़ा है वही साइज से गॉड विल रिटर्न यू, वो आपको परमेश्वर वापस देगा। सो आपके प्यार मोहब्बत के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबों को, आपके परिवार सबों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल द पास्टर्स जो भी हमारे साथ में सेवकाई के अंदर भाग लिए हैं, सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। एंड गॉड बी विथ यू टिल वी मीट अगेन। आमीन। थैंक यू पास्टर अच्छे वचनों के लिए। आवाज करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करे। और जैसे हमने वचन को सुना है कि यस, हम लोग बहुत ही नजदीक है यीशु मसीह के दूसरे आगमन से, और हम अंत में हैं, क्योंकि ये मत्ती जो 24वां अध्याय है वहां पे स्वयं यीशु मसीह ही अंत के बारे में हमें सिखाते हैं। जब उसके चेले उससे पूछते हैं कि अंत का चिन्ह क्या होगा, अंत कब होगा, तो जो अगर आप अच्छे से मत्ती 24वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको और गहराई की बातों को समझने को मिलेगा। लेकिन उसमें क्लियरली एक चीज मेंशन किया गया है जिसमें मैं 1 मिनट बोलूंगा, वो यही है कि यीशु मसीह ने क्लियरली कहा है, जब तक इट इज द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, जब ये प्रचार हुआ जाता है देन द एंड विल कम। तो हमें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब सिखाया भी उसने एक ही चीज कहा कि सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, then all these things shall be added unto you। तो हमें उसके राज्य की खोज करना है, उसकी धार्मिकता की खोज करना है, तो सारी वस्तुएं हमें दे दी जाएंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी को जो भी आज शामिल हुए हैं, आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जो लव गिफ्ट जो पासवान को दिया गया है वो बेतेल चर्च के 3 मेंबर्स ने दिया है। तो उन सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने जो योगदान दिया है। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि आज हमारा बाइबल स्टडी का लास्ट सेशन था, लेकिन हमारा लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी प्रार्थना सभा ऑनलाइन सर्विस कंटिन्यू होते रहे। तो नेक्स्ट वीक जो है मंडे से हमारा ऑनलाइन सर्विस फिर से शुरू होगा रात को 10 बजे को। और नेक्स्ट वीक से जो है हम थोड़ी चेंजेस के साथ ला रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, शायद उनको कन्नड़ा के लोग हैं, मलयाली लोग हैं, मराठी लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो प्रार्थना है उनके लैंग्वेज में हो, उनके रीजनल लैंग्वेज में हो, जो कन्नड़ा में होगा, मलयालम में होगा और मराठी में होगा।
तो हमारे बीच में 3 पासवान होंगे जो हमारी अगुवाई करेंगे मैसेज के जरिए। कन्नड़ा में हमारे साथ पास्टर सुशील होंगे जो हमें मैसेज के जरिए हमारी अगुवाई करेंगे। मलयालम में हमारे साथ पास्टर प्रेज होंगे जो यूएसए से हमारे साथ जुड़ेंगे। और मराठी में हमारे साथ हमारे जो सीनियर पास्टर है पास्टर बालू होंगे जो औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मंडे को हम शुरुआत करेंगे कन्नड़ा सर्विस के साथ। ट्यूसडे को हमारा मलयालम सर्विस होगा, वेडनेसडे को मराठी, थर्सडे को मलयालम सर्विस होगा, फ्राइडे को कन्नड़ा सर्विस और सैटरडे को हमारा मराठी सर्विस होगा। तो नेक्स्ट वीक ये ट्रायल बेसिस पे होगा और आप लोग का जो रिस्पांस आता है उसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और होस्ट भी नए होंगे और गीतकार भी नए होंगे। तो नेक्स्ट वीक से आपको मेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी अच्छे होस्ट लोग आने वाले हैं जो आपको अगुवाई करेंगे लीडिंग में सारी चीजों में। और अच्छे पासवान भी है हमारे साथ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी अगर फैमिली के लोग होंगे जो कन्नड़ा वाले होंगे या आपकी कलीसिया के लोग होंगे जो कन्नड़ा बात करते हैं, मलयालम बात करते हैं, जो मलयालम समझते होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें इस मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए आप कहें, ताकि जैसे कि हमने आज वचन सुना कि राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचना है, तो हमें जो हमसे योगदान हो सकता है वो करना है। कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पे शामिल करने पाए। तो आइए हम अंत में प्रार्थना के साथ आज की मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। कल हमारा सर्विस नहीं होगा, हमारा जो नेक्स्ट सर्विस होगा संडे सर्विस होगा, संडे मॉर्निंग 10 बजे को, और फिर उसके बाद मंडे से हमारा कंटिन्यूअस प्रार्थना रहेगा। तो अंत में हम प्रार्थना के साथ आज की मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले फिर से एक बार मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे बहनों के लिए खासकर जिन्होंने मेहनत किया है प्रेज एंड वर्शिप में और उन्होंने अपना एफर्ट्स डाला है। सारे बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रसल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डायना को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस सीजन में उन्होंने ये नया प्लान के साथ आए थे। और सारे कंट्रीब्यूटर्स के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने हृदय की गहराई से जो एक लव गिफ्ट दोनों पासवानों के लिए और उनकी कलीसिया मिनिस्ट्री के लिए आपने दिया है, इसलिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को, और हम संडे मिलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वक्त पास्टर चाको से कि वो अंतिम प्रार्थना करें और अंतिम आशीर्वाद के साथ आज की मीटिंग को वो समाप्त करें। खासकर हम प्रार्थना करेंगे पास्टर बालेराव है, उनका आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। पास्टर बालेराव और उनकी वाइफ का वेडिंग एनिवर्सरी है, साथ ही साथ भाई जेम्स और उनकी वाइफ का भी वेडिंग एनिवर्सरी है। और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है कोलाबा आंटी जो है मार्सलिन आंटी, अमन की मम्मी, उनका तबीयत खराब है, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। तो इन सारे विषयों के लिए जब पास्टर चाको है जो इस वक्त प्रार्थना करते हैं, तो सारे हम परिवार एक साथ मिलकर उनके साथ हम प्रार्थना करेंगे। जी ओके, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी जेम्स परिवार के लिए और बालेराव परिवार के लिए। जेम्स का वेडिंग एनिवर्सरी एक्चुअली में मेरे दिमाग से बात निकल गया, सॉरी फॉर दैट, कामों के अंदर बिजी रह गए। तो हम प्रार्थना में याद रखेंगे और साथ साथ में सिस्टर जो बीमार है उसको भी प्रार्थना में याद रखेंगे, भाई माने हैं उसको भी प्रार्थना में याद रखेंगे, पाटिल है उसको भी, भाई हैवी के, इन सारे लोगों को हम प्रार्थना के अंदर उठाएं और परमेश्वर इनको चंगाई दे और इनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ बनाए रहे। आइए हम दुआ करेंगे। अनादिकाल से अनादि तक काल तक वास करने वाले महान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं रात के समय के लिए, धन्यवाद देते हैं दो परिवार के वेडिंग एनिवर्सरी है, जेम्स के और पास्टर बालेराव के। खुदावंद दोनों परिवार को तेरे अनुग्रह के हाथ में देते हैं, उन्हें तो संभाल के आज तक रखा, नया साल उनके जीवन में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु को आशीर्वाद दे, दोनों परिवार पर तेरे अनुग्रह का हाथ बना रहे, कृपा बना रहे, हर प्रकार के निराशा तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएं। प्रभु जी किसी प्रकार से शैतान परिवार के अंदर काम न करें, हर प्रकार के शैतान की ताकत यीशु के नाम से टूट जाएं और तेरी महिमा होने के लिए सहायता कर। सिस्टर जो कोलाबा के बीमार है प्रभु जी, हम उस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने शिफाकात उनके ऊपर रख, उनके सर से लेके पांव तक शरीर की सारी दुर्बलता कमजोरी बीमारी नासरी यीशु के नाम से दूर हो जाए
प्रभु इस बहन के ऊपर तू दया कर। भाई पाटिल को तेरे हाथों में देते हैं, भाई माने को तेरे हाथों में देते हैं, भाई हैबी को हम तेरे हाथों में देते हैं। हमारे जो लोग भी दुखी है, बीमार है लॉर्ड, सबों को तेरे चरणों पर समर्पण करते हैं। अपने शिफाकात में के ऊपर रख, शरीर के अंदर के सारे बीमारी कमजोरियां नासरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं और तेरी महिमा उनके जीवन में होने के लिए तू सहायता कर, क्योंकि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तेरे खोड़े खाने से हमको शिफा मिला है लॉर्ड। तूने कहा तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देख पाएंगे। प्रभु होने दे तेरी महिमा इनके जीवन में होने के लिए तू सहायता कर। बेहतर चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं और परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरी कृपानुग्रह हर परिवार में, पासवानों पर खुदावंद तेरी कृपानुग्रह बना रहे। कनाडा चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहां के विश्वासी बहनों के लिए, भाइयों के लिए और सेवक लोगों के लिए, सबों को तेरे हाथों में देते हैं। उनके प्यार के लिए, बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सीजेसी चर्च के सारे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो भी इनके पीछे मेहनत किया है, डैनी और अमित, सबों को तू आशीर्वाद देना। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। पूरे कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं। हर परिवार तेरे चरणों पर समर्पण करते हैं। आत्मिक और आर्थिक तौर से हर एक को तू आशीर्वाद देना। सारी महिमा हम यीशु तेरे चरणों पर समर्पण करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। मंडली कहेंगे आमीन। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है, अब भी होता रहे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सो इसी के साथ आज हमारा सीजन 3 जो है वो यहाँ पे खत्म होता है और हम लोग फिर मिलेंगे मंडे को सीजन 4 के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे मैंने पहले बताया था। तो आई होप आप लोग इसी तरह हमारा योगदान देते रहोगे, सहयोग करते रहोगे और हम मंडे को फिर मिलेंगे नए एक कन्नड़ा सर्विस में। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 10 बजे को आप लोग जुड़े, जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है वो लोग भी जुड़े, ताकि हम लोग वचन सुनना है तो अच्छा रहेगा कि हम लोग थोड़ा सा समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम बिताए। तो सभी से हम मंडे मिलेंगे और संडे सुबह 10 बजे को हमारा रेगुलर जो संडे सर्विस होता है वो होएगा। तो सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट, हम फिर मिलेंगे। बाय। आप चाहे तो आपका वीडियो ऑन कर सकते हो और सब एक दूसरे को बाय बोल सकते हो।